Question number 10. Chemical kinetics. In a relation between A and B, the initial rate of reaction R naught was measured for different initial concentrations of A and B as given below. What is the order of reaction with respect to A and B? So इस क्वेश्चन में हमें रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी देखने को मिल रहा है और इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन आर नॉट है और मेज़र होके हमें बहुत अलग अलग इनिशियल मतलब रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन दे रहा है। और जैसे कि इसमें दिखा रहा है, जो ए नंबर है हमारे पास तो उसमें आर ओ हमारे पास ये है, फिर कंसंट्रेशंस ये अलग अलग हैं डिफरेंट पे। तो हमें बताना है कि व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा रिस्पेक्ट टू ए एंड बी। सो इस क्वेश्चन में हम आर नॉट फर्स्टली इक्वेशन की बात करें तो हमें जो इसमें है ए प्लस बी इक्वल्स टू सी हो रहा है, तो इसमें ए प्लस बी इक्वल्स टू सी हो रहा है, तो इसका हम मानते हैं पावर मतलब आगे x है और इसके आगे y है। सो ऐसे ही हम लेट कर रहे हैं, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होगा आर नॉट वो होगा कि ए पावर x है हमारे पास और b पावर y, तो ये हमारे पास आर नॉट मतलब रेट ऑफ रिएक्शन होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और उसके बाद से अगर हम बात करें स्टेबल की, तो उस टेबल के हेल्प से हमें पता है कि आर नॉट की वैल्यू दी हुई है दोनों ही केसेस में। तो दोनों केसेस में हम रखेंगे, तो फर्स्ट केस में कंसंट्रेशन ए का दिया हुआ है 0.2, 0.2 और 0.4, तो तीनों की तीनों अलग अलग वैल्यूज रखेंगे। जैसे फर्स्ट केस में हम फर्स्ट ले रहे हैं 0.07 इंटू 10⁵ इंटू इक्वल्स टू के इंटू 0.2 पावर x और इंटू 0.3 पावर y हो जाएगा। तो ये हम इक्वेशन 1 मानेंगे, मतलब इसकी वैल्यू है, इन तीनों को मिला के बनाई गई। उसके बाद से इसी में हम सेकंड को देखेंगे, फिर थर्ड को। तो सेकंड में हमारे पास ये बनेगा, थर्ड में हमारे पास 1.3 इंटू 10⁻⁴ इक्वल्स टू के इंटू 0.4 इंटू 4 0.4 पावर 4 इंटू 0.05 पावर y हो जाएगा, और ये हमारे पास इक्वेशन 3 हो जाएगा। तो तीनों इक्वेशन को अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड करें, मतलब इसे तो हमारे पास जो वैल्यूज निकल के आ रही हैं, ये तो फर्स्टली हमारे पास आर नॉट कट हो जाएगा, दोनों में इक्वल है इसलिए के भी हमारे पास कट हो जाएगा। और जो ये 0.2 है 0.20 का पावर x और इसमें भी 0.2 का पावर 0x, तो ये दोनों कट हो जाएगा क्योंकि इसकी भी वैल्यूज सेम है। तो यहाँ से हम अगर हम बी की बात करें, कंसंट्रेशन ऑफ बी, तो 0.03 पावर y और 0.01 पावर y हो जाएगा, तो ये डिफरेंट है। तो इसके हेल्प से हम y फाइंड करेंगे यहाँ, तो y इक्वल्स टू 0.03 पावर y अपॉन 0.1 पावर y हो जाएगा। उसके बाद से अगर हम 1 को जैसे हमें पता है कि इसको जब भी हम बात करते हैं इसमें सेम वैल्यूज़ को हम यहाँ पे पुट करेंगे, क्योंकि जो होता है अगर हम कोई भी वैल्यू लेते हैं तो अगर उसका पावर 0 होता है तो वो इक्वल टू 1 होता है, तो इसके इक्वल 1 है तो इस सेम वैल्यू को हम रखेंगे और पावर 0 कर देंगे तो वो 1 हो जाएगा पावर y। तो जब हम ये दोनों इक्वल हो गए तो जो पावर्स हैं ऑलरेडी मतलब वो भी इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ से हमें कुछ y की वैल्यू मिली 0, अब y की वैल्यू मिली 0। तो उसके बाद से हम डिवाइड करेंगे इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 को, ताकि हमें x मिल सके। तो फर्स्टली हम वैल्यूज़ रखेंगे, तो आर नॉट की, तो आर नॉट की थर्ड में वैल्यू है 1.43 इंटू 10⁴ और
आर नॉट की 3 में वैल्यू है 5.07 इंटू 10⁵। तो ये जो वैल्यूज़ है वो पुट करेंगे, उसके बाद से जो डिविजिबल होगा उसको काटेंगे। और यहाँ पे अगर हम y की वैल्यू पुट कर दें तो और आसान हो जाएगा, फिर आगे हम पुट करेंगे उसी वैल्यू को। तो यहाँ पे y की वैल्यू रखेंगे तो 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा तो ये दोनों ही बचेगी। तो वहाँ ये पहले हम कट करेंगे। तो ये जब सॉल्व होगा तो हमारे पास कुछ 2.821 इक्वल्स टू 2 पावर x मिलेगा, क्योंकि ये अगर इसकी बात करें तो ये 2 टाइम में जाएगा। और अगर हम लॉग लें इसका तो लॉग 2.821 इक्वल्स टू x, मतलब ये पावर है x, तो ये पावर यहाँ पे आ जाएगा, और जब लॉग लगता है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो लॉग x लॉग 2 हो जाएगा। उसके बाद से x की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, तो जो लॉग 2 है हमारे पास वो नीचे चला आएगा, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिलेगी हो जाएगा 1.5। तो ये हमारे पास आंसर है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का। क्वेश्चन नंबर 11, the following results have been obtained during the kinetic studies of reaction 2A plus B give C plus D। ये टेबल। Determine the rate law and rate constant for the reaction। सो इस क्वेश्चन में हमें एक रिएक्शन देखने को मिल रहा है और इसकी काइनेटिक्स स्टडीज़ का रिजल्ट भी दिया हुआ है। 2A प्लस बी जो रिएक्ट करके फॉर्म कर रहा है C प्लस डी। तो इसमें जो एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं तो फर्स्ट वाले में अलग अलग मतलब वैल्यूज़ आ रही हैं, और फिर उसके बाद से जब जो इसमें हमें क्वेश्चन में बताना है वो बताना है कि जो रेट लॉ होगा और रेट कांस्टेंट होगा रिएक्शन के लिए वो क्या होगा। तो इसमें फर्स्टली अगर हम बात करें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की रेट की, तो हमारे पास हो जाएगा के इन ब्रैकेट ए पावर एक्स और अनदर ब्रैकेट बी पावर वाई। इसमें हमें x और y की वैल्यू अभी पता करनी है। तो फर्स्टली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम बात करें टेबल अकॉर्डिंग टू टेबल, तो हमारे पास फर्स्ट मतलब इसके हेल्प से बन रहा है, ये दूसरे के हेल्प से बन रहा है, ये तीसरे के हेल्प से बन रहा है, ये चौथे के हेल्प। तो हमारे पास हो गया फर्स्टली 6 इंटू 10⁻³ और इक्वल्स टू के 0 इन ब्रैकेट 0.1 पावर x 0.1 पावर y। सेकंड नंबर 7.2 इंटू 10⁻² इक्वल्स टू के इन ब्रैकेट 0.3 और इसका पावर हो गया 3x और अनदर ब्रैकेट 0.2 पावर y। और अगर हम बात करें तीसरे की तो 2.88 इंटू 10⁻1 इक्वल्स टू के 0.3 पावर x और ये अनदर ब्रैकेट 0.4 पावर y। फोर्थ नंबर की बात करें तो फोर्थ नंबर है हमारे पास 2.4 इंटू 10⁻² इक्वल्स टू के इन ब्रैकेट 0.4 पावर x अनदर ब्रैकेट 0.1 पावर y। सो ये हमारे पास 4 इक्वेशंस हो गए, और इसको जब हम अलग अलग मतलब एक दूसरे से सॉल्व करेंगे तो हमें x और y की वैल्यू मिलेगी। तो चलिए देखते हैं। सो जब हम डिवाइड करेंगे इक्वेशन 4 और इक्वेशन 1 को, तो हमें कुछ ये ऑब्टेन होगा 2.4 इंटू 10⁻² और अपॉन 6 इंटू 10⁻³ इक्वल्स टू के 0.4 पावर x और 0.1 पावर y। सो यहाँ से अपॉन के इंटू 0.1 पावर x और 0.1 पावर y। सो यहाँ से हमें y की वैल्यू सेम मिल रही है, तो
वाई को हम कट कर देंगे। और अगर हम इसको देखें तो 4 टाइम ऑफ मतलब 4 टाइम ऑफ नीचे वाले से है तो 6 4 जा 24 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। और उसके बाद से अगर हम के की बात करें तो यहाँ पे हमें 4 मिल गया और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 4 ही मिलेगा। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी x इक्वल्स टू 1। तो पहले केस में हमें x की वैल्यू मिल गई। जब हम डिवाइड करेंगे इक्वेशन 3 को बाय इक्वेशन 2 को तो हमें कुछ ये ऑब्टेन होगा 2.88 इंटू 10⁻⁻1 अपॉन 7.2 इंटू 10⁻⁻2 और इक्वल्स टू के 0.3x और ये 0.4y और अपॉन 0 के इक्वल्स टू के 0.3x और 0.2y। तो यहाँ से हमें जो ये x वाला पार्ट इक्वल दिख रहा है तो ये इक्वल हो जाएगा। और इसकी बात करें तो ये भी 4 टाइम ऑफ मतलब 7 4 जा हो जाएगा, 7 4 जा 28 हो जाएगा और 2 4 जा 8 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें कुछ 4 टाइम ये मिलेगा। और अगर हम उसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से अगर इसको हम देखें तो 2 टाइम है तो 2 टाइम हो जाएगा। तो ये जो y की वैल्यू है वो 2 टाइम ऑफ 2 स्क्वायर है तो y इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू भी मिल गई। तो हमें रेट लॉ से हमें पता चल गया कि रेट लॉ हो गया रेट इक्वल्स टू के ए बी स्क्वायर। सो ये हमारा फाइनल आंसर है। रेट मिलने के बाद अब हमें पता करना है कि के क्या होगा। तो के इक्वल्स टू रेट अपॉन ए बी स्क्वायर हो जाएगा। फिर जब हम एक्सपेरिमेंट 1 को देखेंगे तो हमें कुछ ये मिलेगा के इक्वल्स टू 6.10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकंड पर मिनट हो जाएगा। और उसके नीचे ए की वैल्यू और बी की वैल्यू हम पुट करेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा और ए का पावर 1 ही रहेगा। तो यहाँ से हमें के की वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी 6 लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर मिनट पर मिनट हो जाएगा। सो उसके बाद से जब हम एक्सपेरिमेंट 2 को देखेंगे दूसरे नंबर को तो हमें सेकंड नंबर की वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमारे पास रेट लॉ उस समय है रेट है हमारे पास 7.2 इंटू 10⁻2 मोल पर लीटर पर मिनट हो जाएगा। और जो 1 ए की वैल्यू है 0.3 मोल पर लीटर और बी की वैल्यू है 0.2 मोल पर लीटर स्क्वायर। सो पर लीटर और ब्रैकेट पे स्क्वायर। तो यहाँ से हमें के की वैल्यू मिलेगी फिर से 6 लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर मिनट पर मिनट। सो अगर हम थर्ड नंबर की बात करें एक्सपेरिमेंट नंबर 3 तो इसमें हम रेट थर्ड की वैल्यू पुट करेंगे के इक्वल्स टू 2.88 इंटू 10⁻⁻1 मोल पर लीटर पर मिनट और ए की वैल्यू 0.3 मोल पर लीटर और बी की वैल्यू 0.4 मोल पर लीटर फुल ब्रैकेट स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से के की वैल्यू 6 स्क्वायर लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर और पर मिनट होगा। तो हम देख रहे हैं कि सारे में हमारे पास के इक्वल ही मिल रहा है। तो फोर्थ नंबर देखते हैं, फोर्थ नंबर पे भी शायद इक्वल मिले, चलिए देखते हैं। के इक्वल्स टू 2.4 रेट हम पुट कर रहे हैं 2.4 इंटू 10⁻⁻2 मोल पर लीटर पर मिनट और ए की वैल्यू 0.4 मोल पर लीटर और बी की वैल्यू 0.1 मोल पर लीटर और स्क्वायर। जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू मिलेगी 6 लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर पर मिनट। तो हमें रेट कांस्टेंट चारों ही रिएक्शंस में इक्वल मिली तो हमारा रेट कांस्टेंट होगा के मतलब 6 लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर पर मिनट। सो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। द रेट बिटवीन ए एंड बी इज फर्स्ट order with respect to A and zero order with respect to B. Fill in the blanks in following table. So इसमें हमें रेट रिएक्शन देखने को मिल रहा है ए और बी के बीच में। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन
ए के रिस्पेक्ट में है और जीरो ऑर्डर रिएक्शन बी के रिस्पेक्ट में है। तो इसमें जो हमें पता करना है, जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसको हमें पुट करना है, जैसे कि ये वाला यहाँ पे और यहाँ पे। सो हमें कुछ इन सभी वैल्यूज़ के हेल्प से पुट करना है, मतलब बताना है। तो फर्स्टली हम रिएक्शन कराएंगे, तो जब जो हमें मिलेगा रेट ऑफ रिएक्शन मिलेगा, तो हमारे पास k इक्वल्स टू a पावर 1 हो जाएगा और b पावर 0। तो यहाँ से हमें रेट की वैल्यू मिलेगी k पावर k इंटू a। फिर अगर हम बात करें एक्सपेरिमेंट 1 की, तो एक्सपेरिमेंट 1 में हमें a की रेट की वैल्यू दी हुई है 2 इंटू 10⁻⁻² मोल पर लीटर पर मिनट और इक्वल्स टू k, और a की वैल्यू दी हुई है 0.1 मोल पर लीटर। सो यहाँ से k की वैल्यू मिलेगी 0.2 पर मिनट। सो इसमें एक्सपेरिमेंट 2 में हमें वैल्यू पता करनी है a की, तो वो देखते हैं। एक्सपेरिमेंट 2 में जब हम पुट करेंगे तो एक्सपेरिमेंट 2 का रेट दिया हुआ है 4 इंटू 10⁻⁻² मोल पर लीटर पर मिनट और इक्वल्स टू के की वैल्यू हम अभी पता किए हैं, रेट कांस्टेंट 0.2 मोल 0.2 पर मिनट, और ए की वैल्यू हमें पता करना है। तो यहाँ से ए की वैल्यू मिलेगी 0.2 मोल पर लीटर, और उसके बाद से ये जब हमें मिल जाएगी तो हम थर्ड नंबर आसानी से निकाल लेंगे। एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में अगर हम बात करें तो हमें रेट ही पता करना है, तो 0.2 पर मिनट इंटू 0.4 मोल पर लीटर हो जाएगा और ये इसके इक्वल रेट होगा। तो यहाँ से हमें रेट की वैल्यू मिली 0.08 मोल पर लीटर पर मिनट। अगर हम बात करें एक्सपेरिमेंट नंबर 4 की, तो ये हमें कुछ देखने को मिल रहा है। इसमें हमें ए की वैल्यू पता करना है। तो फर्स्टली हमें जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो पुट करेंगे, जैसे रेट 2 इंटू 10⁻⁻² मोल पर लीटर पर मिनट इक्वल्स टू 0.2 पर मिनट ए हो जाएगा, और ए हमारे पास यहाँ से 0.1 मोल पर लीटर होगा, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। और अलग अलग जगह पे अलग अलग हम फॉर्मूलाज पुट करेंगे, जैसे सब सारे जगह पे जैसे रेट के हिसाब से पुट करेंगे, जो फॉर्मूला यूज़फुल होगा उसको हम पुट करेंगे, और ये आसान क्वेश्चन था। सो 13 नंबर देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, कैलकुलेट द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फ्रॉम देयर रेट कांस्टेंट गिवन बिलो। फर्स्ट 200 पर सेकेंड 2 पर मिनट, थर्ड 4 पर ईयर। सो इसमें हमें हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है, मतलब रेट कांस्टेंट से। सो फर्स्ट वाले में हमें 200 पर सेकंड के हिसाब से निकालना है, और सेकंड में 2 पर मिनट के हिसाब से निकालना है। थर्ड में 4 पर ईयर पे निकालना है। सो फर्स्ट केस हाफ लाइफ मतलब टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 अपॉन के होगा, के होता है। और उसमें जब हम के रेट कांस्टेंट की वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमारे पास कुछ 0.693 अपॉन 200 पर सेकंड मिलेगा, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट 3.47 सेकंड मिलेगा। अगर हम बात करें सेकंड नंबर बी नंबर क्वेश्चन की, 2 पर मिनट वाला, तो टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 अपॉन के, और यहाँ पे के की वैल्यू 2 पर मिनट रखेंगे तो हमें कुछ अप्रॉक्सीमेट 0.35 मिनट मिलेगा। और थर्ड नंबर मतलब ईयर की बात करें 4 पर ईयर की, तो टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 अपॉन के, और के की जब वैल्यू हम रखेंगे तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेट 0.173 ईयर मिलेगा, और ये हमारा आंसर है तीनों का।
तो उसके बाद से हम 14 नंबर देखेंगे। 14 नंबर